हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज अपने लेके आए सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए न्यूज। तो बोर्ड ने वो इस बार 6 अलग अलग चेंज किए। बोर्ड कॉपी कैसे जांच होगी, बोर्ड कॉपी आप कैसे लिखनी है, जो मेन साइंस और सोशल साइंस है ना, दोनों सब्जेक्टों में काफ़ी चेंज हुए हैं। और दोनों मॉडल पेपर जारी कर दिए। मॉडल पेपर आप देख लिया होगा, नहीं आप देख लेना। और जो टाइम टेबल भी आपका जारी हो चुका है सीबीएसई का, तो टाइम टेबल देख लेना। सारे राज्यों में अलग अलग बताया नहीं जाता, क्यों सब्जेक्ट ज़्यादा है तो क्यों पीडीएफ में इतने बड़े सारों राज्यों में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट देकर काफ़ी बड़ी हो जाते हैं। आप अपने हिसाब से सारे टाइम टेबल देख लेना। और टाइम टेबल तो आपको प्रवेश पत्र मिल जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बदलाव देखना जरूरी है। अगर ये नहीं देखे तो कभी आपको दिक्कत होगी और फेल भी हो सकते हो। इसको जरूर देख के जाना। तो सारे साथी क्लास को लाइक कर दो, इसमें कंजूसी मत करना भाई, लाइक कर देना। आपके लिए बढ़िया सूचना लेके आए और ऐसे लेते आएंगे, लेकर आते रहेंगे अगर कोई नई अपडेट होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ये सूचनाएं मिलती रहे। अब देखो क्या साथियों, क्या बदलाव हुए, तो सभी साथी ध्यान देंगे। क्या क्या बदलाव, ध्यान से देखना भाई। ये तो आप देख ही चुके हैं, टाइम टेबल जारी, पेपर पैटर्न और कॉपी चेक करने में भी बड़ा बदलाव, और वास्तव में ये बदलाव हुआ है। तो देखो भाई क्या बदलाव हुआ है, एकदम सटीक जानकारी देखो। ये भास्कर भास्कर अखबार आता है, उसकी न्यूज है, एकदम आप देख सकते हो। इसमें कोई गड़बड़ी या कोई व्यू बढ़ाने के लिए आपको नहीं बताई जा रही है, एकदम आपके सामने फोटो आप देख सकते हो। ये शायद 11 दिसंबर का होना चाहिए मेरे हिसाब से। 11 दिसंबर पेपर में ये न्यूज आई है। इसको आप बढ़िया तैयार करके जाना। आपके लिए जो ये देखो 6 बदलाव दे रखे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इन बदलावों में ध्यान नहीं दिया ना, एक भी फालतू बदलाव नहीं, आपका काम क्या है, कॉपी कैसे लिखनी, इसके बारे में इस बदलाव में दे रखा है। तो इसको देख दो। देखो पढ़ देता हूं मैं। बोर्ड परीक्षा 2026 जवाब लिखने से लेकर रिजल्ट के ग्रेडिंग सिस्टम तक इस साल जारी हुए कई नोटिफिकेशन। कितने हुए ये देखा यहाँ से, इसको मैं रिपीट ये तो इसके बारे में, इसके इनके बारे में जानकारी यहाँ से देखो। 5 से 6 नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। 5 से 6 नोटिफिकेशन अभी तक जारी कर दिए। तो क्या क्या नोटिफिकेशन, 6 नोटिफिकेशन ये आपके सामने सारा एक साथ में लेकर आया हूँ, अलग अलग नहीं लेकर आया हूँ। बोर्ड ने अलग अलग टाइम अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए हैं, लेकिन 6 के 6 एक साथ लेके आया हूँ। तो देखो पहले यहाँ से देखो, 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की तारीखें जारी की, आप अपना देख लेना। देखो 10वीं और 12वीं की एग्जाम 17 फरवरी से शुरू होंगे। और 10वीं का गणित पहला पेपर होगा, और 12वीं के पहले पेपर टेक्नोलॉजी, और ये आपके सब्जेक्ट दे रखे, इन सब्जेक्टों से आपका पहला पेपर होगा। 10वीं की परीक्षा 6 मार्च से, कब से 6 मार्च तक, और 12वीं की परीक्षा 9 अप्रैल तक चलेगी। 17 फरवरी से आपके पेपर चालू है, कब से 17 फरवरी से, और 10वीं के 6 मार्च कंप्लीट। 12वीं के 17 फरवरी से अप्रैल तक। कितने अप्रैल तक? 9 अप्रैल तक आपके पेपर चलेंगे, 9 अप्रैल तक। तो ये आपकी डेट होगी, ठीक है। ये तो आप सभी देख, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है, इसको बड़े एकदम ध्यान से देखना भाई। एक एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे भाई, सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और ध्यान से देंगे। पहला पॉइंट देखें हम, देखो यहाँ से साइंस और सोशल साइंस। मैंने आपको अभी बताया कि साइंस और सोशल साइंस में ज्यादा बदलाव किए गए। देखते हैं अपने क्या बदलाव है। गणित सेक्शन में लिखा जवाब चेक नहीं होगा। आपको समझ नहीं आया गणित सेक्शन कैसे सर, तो पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। पहला देखो, आप पहला पॉइंट क्या है, जो पहला नोटिफिकेशन जारी किया था सीबीएसई ने, उसका देखो भाई, साइंस और सोशल साइंस पेपर की संरचना बदली। संरचना मतलब उनमें लिखने का तरीका और सेक्शन वगैरह चेंज हुए हैं। तो देखो क्या क्या चेंज हुआ। साइंस पेपर में 3 हिस्से होंगे। अगर पहले आपके पास 2 होते हुए, मुझे सीबीएसई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन देखो ये ए बी एस 2 होंगे, अभी 3 हो गए, ए बी सी 3 सेक्शन। मतलब पेपर है आपका 3 भागों में बंटा होगा, पेपर 3 भागों में बंटा होगा। यही ये लाइन कह रही है। सेक्शन ए में बायोलॉजी, सेक्शन बी में केमिस्ट्री, और सेक्शन सी में फिजिक्स। सोशल साइंस पेपर में 4, सोशल साइंस का जो पेपर है 4 हिस्सों में होंगे। सेक्शन ए में देखो आपका हिस्ट्री, सेक्शन बी में जियोग्राफी, और सी में पॉलिटिकल साइंस, और डी में इकोनॉमिक्स। समझ आए? पहले जैसे समझिए पेपर एक साथ में, कैसे एक साथ में, लेकिन अभी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दिया। जियोग्राफी का अलग होगा, इकोनॉमिक्स का अलग होगा, हिस्ट्री का अलग होगा, पॉलिटिकल का, चारों सेक्शन अलग अलग पेपर होंगे। होंगे एक ही दिन में, लेकिन अलग अलग होंगे। चारों पेपर अलग अलग सेक्शन एक ही दिन में होंगे, लेकिन अलग अलग भागों में आपके ये पेपर कंप्लीट होंगे। तो देख लो पूरा पूरा इसमें महत्वपूर्ण नियम क्या है। अब नियम देख लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तभी ध्यान, पहले देखो, छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका को भी इन्हीं सेक्शनों के में बांटना होगा भाई। आप इन जो सेक्शन पेपर बनता है, इन्हीं सेक्शन में आपको कॉपी लिखनी। अगर जैसे आपने ए सेक्शन का आंसर बी में लिख दिया, ए सेक्शन का आंसर अगर आप बी, यहाँ समझ गए ना, साइंस फिजिक्स तीनों अलग अलग होंगे। ये 10वीं क्लास के लिए है। अब कई सोच रहे होंगे 12वीं वाले भाई एक ही दिन में कैसे सेक्शन,
ये 10वीं वालों के लिए। 10वीं किताब एक ही होती है, लेकिन सेक्शन 3 होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तीनों सेक्शन अलग अलग बांट दिया। बायोलॉजी की 10वीं क्लास में अलग से क्वेश्चन आएंगे, बी में केमिस्ट्री पूछी जाएगी, और सी सेक्शन में आपसे फिजिक्स पूछी जाएगी 10वीं के लिए। तीनों जो किताब एक ही, विज्ञान की, आपको साइंस की एक ही किताब है, लेकिन उसको 3 भागों में बांट दिया। पेपर एक ही होगा, लेकिन अगर आपने देखो पहला सेक्शन ए में बायोलॉजी है, अगर बायोलॉजी का आंसर आपने बी सेक्शन में लिख दिया तो आपका उसका आंसर गिना नहीं जाएगा, उस आंसर को गिना नहीं जाएगा, और उसको दोबारा चेक भी नहीं करवा सकते आप, दोबारा चेक भी नहीं करवा सकते, ये भी इसमें नियम दिया है। और अगर बी वाला, जैसे बी में केमिस्ट्री है, बी में अगर आपने सी का आंसर लिख दिया या ए का लिख दिया तो भी आपका आंसर चेक ही नहीं होगा, चेक ही नहीं होगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से लिखना कॉपी में। अब देखो ये दूसरा पॉइंट देखो इसका, यदि किसी छात्र ने एक सेक्शन का जवाब किसी दूसरे सेक्शन में लिख दिया तो उससे उत्तर की जांच नहीं की जाएगी, ये आपको बता चुका हूं। ये आराम से देखो पॉइंट बना के लिखा बढ़िया तरीके से, कोई इधर से उधर से नहीं बता रहा हूं, ये देखो ऑथेंटिक न्यूज है एकदम, तो देख लेना, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब यहाँ तो तीसरा पॉइंट देखो इसी का, पहला जो नोटिफिकेशन और इसका तीसरा पॉइंट देखो, छात्रों की ऐसी गलती रिवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन में भी नहीं सुधारी जाएगी। ये बता दो, बाद में भी आपकी जब आप रीचेकिंग लगाओ तब भी आपकी गलतियां नहीं सुधारी जाएगी, इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, सीधा काटा। और इसका देखो सीबीएसई ने दोनों विषयों के सैंपल पेपर अपनी वेबसाइट पर मतलब साइंस और सोशल साइंस में काफी चेंजेस हुए, तो इनको दोनों पेपर है सीबीएसई बोर्ड ने जो मॉडल पेपर है ना वो अपलोड कर दिया अपनी साइट पे। आप साइट से अपलोड करके पेपर को देख लेना किस तरह से आपके पेपर आएंगे और किस तरह सेक्शन बनते हैं, पेपर देख के जाना जरूर से, ये आप देख के जाना, जो मॉडल पेपर अपलोड किया है साइट पे जरूर देख के जाना। इसका दूसरा पॉइंट देखो, दो वर्ड, फरवरी में मेन एग्जाम और मई में इंप्रूवमेंट। अब इसका आप 2 बार कैसे, मतलब आप समझे नहीं, ये सेमेस्टर प्रणाली नहीं, 2 बार एग्जाम, मतलब जो मेन एग्जाम है आपका फरवरी में एग्जाम हो जाता है, उसके बाद जो बच्चे या तो रह जाते हैं जिन्होंने पेपर दिया नहीं, या जो बच्चे फेल हो गए तो उनको बाद में मई में एग्जाम देने का मौका मिलता है, तो आप तब तक तैयारी करके अगर पास होने की स्थिति में हो जाते हो तो भी आपको पास कर दिया जाता है। लेकिन सर इस बार तो सेक्शन जो भी अपना नया सत्र है वो अप्रैल में शुरू हो जाएगा, तो हमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में जानकारी दे रखी है, आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, क्यों पेपर जो आपका फेल होने के बाद मई में और सेक्शन जो नया सत्र है वो 11 अप्रैल में शुरू हो जाएगा, तो हमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में भी अभी बता दो, ये यहाँ दे रखा है पूरी जानकारी। तो देखो फरवरी की परीक्षा अनिवार्य होगी, फरवरी की पेपर आपको देना जरूरी है, सभी देते हैं भाई। अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम वैकल्पिक होगा, अधिकतम 3 विषय के पेपर दोबारा दे सकेंगे, मतलब आप 5 सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट हैं, अगर 3 के दे सकते हैं, 3 से 4 में फेल हो गया तो मतलब आपको दोबारा से 10वीं करनी होगी। 3 सब्जेक्ट में फेल होते तो आपको पेपर दोबारा करवाए जाएंगे, अगर 4 में फेल हो गए तो पेपर दोबारा नहीं होंगे, पूरी 10वीं दोबारा होगी, पेपर दोबारा नहीं होगा 10वीं ही दोबारा होगी, तो ध्यान रखना भाई, ये गलतियां मत करना, रिजल्ट में अच्छे अंक जोड़े जाएंगे मतलब आप दोबारा पेपर दोगे, दोनों में जिसमें आप अच्छे अंक आएंगे ना, आप भाई इसमें मेरे इस सब्जेक्ट में इस अच्छे पेपर है लेकिन मैं दोबारा मई में दे रहा हूँ उसमें कम रहेंगे, तो जैसे एक सब्जेक्ट में यहाँ अच्छे हैं तो उसके जोड़ सकते हो, और दूसरे सब्जेक्ट में मई वाले में अच्छे हैं तो उसके वहां से जोड़ सकते हो, आपको ये मौका दिया जाएगा, ये बढ़िया बात है। अब देखो इसका तीसरा पॉइंट देखो भाई क्या है, 9वीं और 10वीं में 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी, मतलब आपकी अटेंडेंस 75% से ऊपर होनी चाहिए 9वीं 10वीं दोनों क्लास में, 9वीं और 10वीं दोनों क्लास में 75% से अटेंडेंस ऊपर होनी चाहिए, वरना आप पेपर नहीं दे सकोगे, पात्र होंगे। ये देख लो यहाँ लिख दिया इसने, इसी के बाद ही छात्र बोर्ड परीक्षा देने के पात्र होंगे, मतलब 75% अनिवार्य है हाजिरी, आपकी अटेंडेंस है वो 75% से 9वीं 10वीं दोनों क्लास की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 10वीं 10वीं में, 9वीं क्लास 10वीं और दोनों की होनी चाहिए। अब चौथा पॉइंट देखो, ग्रेडिंग सिस्टम 9 पॉइंट में किया जाएगा। अब मतलब जैसे 8वीं या जिसमें ग्रेड का सिस्टम है, अगर 10वीं में भी है तो ग्रेड, जैसे ग्रेड देते हैं ए ग्रेड बी ग्रेड, भाई किसी को ए मिला किसी को बी मिला, जिसको सबसे अच्छा है उसको ए मिलती है, उसके बाद बी सी, इसी प्रकार 9 ग्रेड होगी। अब बता देता हूँ 2026 में बोर्ड एक 9 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल लागू करेगा, इसमें छात्रों को मार्क्स के आधार पर, मार्क्स यानी नंबरों के आधार पर ए से लेकर ई तक 9 अलग अलग ग्रेड दिए जाएंगे, मतलब 9 ग्रेड बनेंगे, ए बी सी डी ई, इस प्रकार से 9 ग्रेड बनेंगे, A1 2 इसमें भी बांटा गया, जिसके सबसे अच्छे नंबर उसको ए ग्रेड मिल जाएगी, उससे थोड़े कम है उसको बी मिल जाएगी, उससे थोड़े कम है सी, इसी प्रकार से ई तक तो ठीक है, लेकिन अपवाड़े से बच के रहना,
ई तक तो ठीक है, अपवाड़े से बच के रहना, ठीक है, ई तक तो अपने चल जाएगा, अपवाड़े में नहीं चलेगा, तो उससे थोड़ा बच के रहना, बढ़िया मेहनत कर लेना, अभी टाइम है थोड़ा बहुत आपके पास। अब ये आपके पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए, पहले पॉइंट देख लेता हूँ, उसके बाद ये भी आपको बता दूंगा। 5 नंबर पॉइंट देखो, क्लास 11 में ले सकते हैं प्रोविजनल एडमिशन, जो आपकी सबसे बड़ी टेंशन। सर अगर मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया, उसके बाद मैं मई में पेपर दोबारा दूंगा, तो क्या मुझे एडमिशन 11वीं में मिलेगा? क्यों, जो नया सत्र अपने अप्रैल से शुरू हो जाएगा और पेपर आपके मई में होंगे। 3 सब्जेक्ट में फेल होने के बाद पेपर आप मई में होंगे, लेकिन नया सत्र 11वीं का तो भाई अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो इसके बारे में जानकारी दी है। 17 फरवरी के मेन एग्जाम के आधार पर 11वीं एडमिशन ले सकते हैं, और इंप्रूवमेंट एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद एडमिशन कंफर्म होगा। मतलब आप एडमिशन ले सकते हो फरवरी वाले पेपर के आधार पर। 3 में आप फेल हो, लेकिन मई के बाद जो आप पेपर दोगे उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी जांच होगी। अगर उसके बाद आप फेल हो गए, आप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो आपका एडमिशन काट के वापस 10वीं में कर दिया जाएगा, वापस 10वीं में कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना भाई। अब इसका 6 नंबर पॉइंट देखो, नया पेपर पैटर्न 10वीं और 12वीं दोनों के लिए पैटर्न भी बदल दिया भाई पेपर का। देखो पेपर में 50% पर्सन, ये 50% है, कितने 50% मतलब आधा पेपर समझ रहे हो ना आप। आधा पेपर किसे कहते हैं? पर्सन कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मतलब एमसीक्यू, केस स्टडी मतलब थ्योरिकली, मतलब एकदम एक्यूरेसी, पूरा एक्यूरेसी के साथ आपको जवाब देना पड़ेगा, एक्यूरेसी के साथ एकदम, जिनका मतलब सीधा एक ही आंसर होगा ना, इधर थ्योरिकल भाई 1 हो गया 2 हो गया, सीधा आंसर सटीक आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना। 50% एक्यूरेसी, मतलब रेटाफिकेशन को कम करने के लिए चीज दी गई है, इसको 50% इस बार ही चेंज हुआ है, ध्यान रखना भाई। अब नेक्स्ट देखो, डेटाबेस 20% आपके पर्सन ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑप्शन वाले से ए बी ऐसे 4 ऑप्शन मिलते हैं ना आपको, सी डी, ऐसे 4 ऑप्शन वाले आपको ऑब्जेक्टिव 20% मतलब जैसे अब 100 आ गए, 100 नंबर का पेपर है, 100 में से 50 तो आपके ये हो गए डेटाबेस, मतलब डेटा के आधार पर, जो डेटाबेस सटीक होता है डेटा, उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन डेटाबेस सटीक आंसर, इसमें थोड़ी दिक्कतें होती है, डेटा एकदम क्लियर याद रखना। थ्योरिकल नहीं, थ्योरी में तो अपने आंसर 3-4 ऑप्शन काट के कर देते हैं, लेकिन इसमें दिक्कतें होंगी, डेटा सारा एक जैसा ही लगता है वहां, तो बढ़िया से पढ़ लेना। और 30% पर्सन शॉर्ट, मतलब 1 लाइनर है, रिक्तान वाले हैं, 2 नंबर वाले हैं, 3 नंबर वाले हैं, 4 नंबर वाले से बड़े क्वेश्चन 30%, बाकी पूरा पेपर पूछा जाएगा। मतलब इस प्रकार 100 नंबर में 50 ये, 20 ये और 30 ये, इस प्रकार से आपका पेपर होगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बता भी दिया होगा, लेकिन इस चीज पे ध्यान रखना भाई, सेक्शन अगर चेंज हो गया गलती से भी, ए सेक्शन का आपने आंसर बी में लिख दिया तो उसका नंबर नहीं मिलेगा, कितना ही रो लेना, और दोबारा कॉपी चेक कराओ, रीचेकिंग में भी आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। अब ये देख लो भाई, किस वजह से इंप्रूवमेंट एग्जाम बैठ सकेंगे, कारण बताया भाई। इंप्रूवमेंट एग्जाम जो मई में होगा, उसमें किस कारण से आप बैठ सकते हो? अगर फरवरी वाले एग्जाम में 1 से 3 विषय में फेल हो जाते हैं, तो मई सिर्फ विषयों को दे सकेंगे, मतलब जो 3 एग्जाम फेल हो सकते हैं वही दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई 3 से ज्यादा विषयों में फेल होता है, तो वह मई के लिए एलिजिबल नहीं होगा। मतलब 3 से ज्यादा, कोई 4 में फेल हो गया तो उसको मतलब 10वीं दोबारा ही करनी पड़ेगी, 12वीं दोबारा ही करनी पड़ेगी, ठीक है। फरवरी एग्जाम अनिवार्य भाई, सभी को देना अनिवार्य है, ठीक है ना। ये फेल होने की स्थिति में ही मई वाला एग्जाम दिया जाएगा। अगर किसी ने पेपर नहीं दिया तो उसको पेपर का मौका नहीं मिलेगा मई में। ऐसा नहीं कि मैं फरवरी में पेपर ना दूं और सीधा मई में दे दूं, उसका मौका नहीं है। फरवरी एग्जाम देना अनिवार्य है, ये देखो बोर्ड ने साफ साफ लिखा, फरवरी का एग्जाम देना अनिवार्य है। अगर इसमें फेल होते तभी आपको मई वाले में मौका मिलेगा। अगर पेपर ही नहीं दिया फरवरी वाला, तो मई वाले में कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर फरवरी में 3 से ज्यादा विषयों में अनुपस्थित रहता है तो मई का एग्जाम नहीं दे सकेगा। अगर आप 3 सब्जेक्ट में पेपर देने ही नहीं गए, अनुपस्थित रह गए, तो आपको मई में कोई मौका नहीं मिलेगा। सभी मेन विषय दोबारा दे सकते हैं, और जिनमें 50% मार्क्स स्कूल देते हैं, और वह सिर्फ फरवरी में होगा। मतलब जो मुख्य पेपर होते हैं 12वीं, जो 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं, उनके आप पेपर दोबारा दे सकते हो, लेकिन जो अनिवार्य सब्जेक्ट उनके आप मई में दोबारा नहीं दे सकते। यह पूरी जानकारी आपके लिए, और 6 पॉइंट इनको ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें भी, सेक्शन ए का उत्तर बी में मत लिखना, सी का मत लिखना। कॉपी भी नंबर जैसे पेपर का सेक्शन होगा उसी हिसाब से आपको आंसर लिखने। तो साथ ही ये हुई आपकी जानकारी कंप्लीट। इसका बढ़िया से ध्यान रखना और बढ़िया से अपनी तैयारी कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।